नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। जिनवाणी के मर्म को समझने के लिए हम लोग अध्यात्म के नयों के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नयों का नाम, उनकी विषय वस्तु और उस कथन का प्रयोजन, और चौथा पॉइंट ऐड करना कि भेद विज्ञान। एक बात हो गई। दूसरी बात कि हम वस्तु में नए नहीं होते, वस्तु को समझने के लिए नयों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किस वस्तु को समझने जा रहे हैं कि एकत्व विभक्त आत्मा, भगवान आत्मा, इस शुद्ध आत्मा को समझने जा रहे हैं। अब शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा कहना, शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा जानना, ये परम शुद्ध निश्चय की बात है। क्योंकि निश्चय की परिभाषा क्या है? यथार्थ सो निश्चय, वस्तु का यथार्थ निरूपण करने वाला परम शुद्ध निश्चय है, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति होती है, सुख प्राप्त होता है, कर्मों का क्षय होता है ना। अब इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को संयोग वाला कहना, ये पहले नय का कथन है। पहला नय मतलब उपचरित असद्भुत व्यवहार में, ये नय का नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये नय का नाम है। इसकी विषय वस्तु क्या है? शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ। ये इस नय की विषय वस्तु है। ये नय एक को विषय बनाता है, को विषय बनाता है। ये नय, नय मतलब ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने पर भी किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से, शब्द क्या यूज हो रहा है? किसी अपेक्षा से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला कहता है, कहता है बस। क्या बोला? पत्नी दुकान मकान बच्चों वाला कहता है बस। बहुत लोगों के ना फोन जो है अनम्यूट है, तो आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। साउंड आ रही है? या फिर कुशल भाई सबको म्यूट कर दें तो अपन वापस इधर से अनम्यूट कर लें। क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या चल रहा था? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, ज्ञान में इस वस्तु का निर्णय, निर्णय पूर्वक, तभी निश्चय व्यवहार नहीं लगेंगे। निर्णय पूर्वक अब किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से असंयोगी तत्व को संयोग वाला कहता है या जानता है, परंतु मानता नहीं है। क्या बोला? असंयोगी तत्व को किसी अपेक्षा से संयोग वाला कहता है या जानता है, परंतु मानता नहीं है ना। इसलिए वो क्या हुआ? उपचरित असद्भुत व्यवहार में, ये पहला नय है ना। दूसरे नय का नाम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये व्याख्या अपन पहले कर चुके, एक बार रिकॉलिंग कर रहे हैं जस्ट, है ना। असद्भुत क्यों कहते हैं, अनुपचरित क्यों कहते हैं, व्यवहार ने क्यों कहते हैं, ये चर्चा अपनी हो गई। अब जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है भगवान आत्मा का, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का, जिन पर पदार्थों से जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में भी नहीं है, उन पर पदार्थों से अर्थात शरीर और द्रव्य कर्मों से संयोग कहने वाला या जानने वाला,
ये दूसरे निर्णय की विषय वस्तु है। दूसरे नय का नाम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और उसकी विषय वस्तु की निष्कर्म ज्ञायक को कर्म के बांधने वाला, छोड़ने वाला, निर्जरा करने वाला कहना, अकेला कहना, है ना, या फिर ऐसा जानना, बस वो क्या है, ज्ञान में विषय बन रहा है ना। और अहम कहाँ स्थापित है, निर्णय किस बात का है, निर्णय क्या है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। अब इस निर्णय पूर्वक बोल रहा है कि मैं कर्मों से बंधा हूं, तो समझ जाओ अब ये व्यवहार से बोल रहा है, या जान रहा है, या कह रहा है। वस्तु कैसी है, निष्कर्म, वो कर्म वाला कहना। वस्तु कैसी है, अशरीरी, और शरीर वाला जानना या कहना, मानना नहीं। समझ आई बात। तो ये क्या हो गया, दूसरा निर्णय। ठीक है, इसकी भी अपन ने चर्चा कर ली, क्यों कहे जाते हैं, शरीर से संबंध क्यों बताया जाता है, वो सारी चर्चा अपने प्रयोजन की सिद्धि में भेद विज्ञान में हो गई। अब अपना विषय चल रहा था तीसरा निर्णय। तीसरा निर्णय क्या है, सद्बुद्ध व्यवहार निर्णय, अर्थात वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के अंदर की बात है। अब ये असद्भुत भिन्न वस्तुओं के से संयोग बता रहे थे, और यहाँ अभेद वस्तु में भेद करके बता रहे। कहना, जानना, लेकिन वस्तु को भेद रूप मानना नहीं। कथन किए जाएंगे भेद से, लेकिन भेद रूप मानना नहीं। वस्तु तो अभेद अखंड ही होती है, वस्तु कभी खंड खंड नहीं होती, है ना। अभेद वस्तु को भेद वाला कहना या जानना, मानना नहीं। ठीक है। अब पहला नय क्या था इसमें, सद्बुद्ध व्यवहार नय में उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय, ये तीसरे नय का नाम। तीसरे नय का नाम क्या है, जैसे वहां पे उपचरित अनुपचरित असद्भुत थे, ऐसे यहाँ पे उपचरित अनपचरित अनुपचरित सद्बुद्ध है, और चारों के चारों व्यवहार नय है। सरल बात है, नाम याद रखना। अब इसकी विषय वस्तु क्या है कि अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय, इनका कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, कहना, जानना या कहना। अब अल्प विकसित पर्याय क्या है कि जहां से स्टार्टिंग हुई मोक्ष मार्ग की, तो चौथे गुण स्थान से अल्प विकसित मतलब अल्प शुद्ध समझ लो। अल्प विकसित का अर्थ समझ लो अल्प शुद्ध पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय। आंशिक शुद्ध पर्याय स्टार्ट कहां से होती है, बोलो। ज्ञान दर्शन चारित्र, चौथे गुण हाँ, चौथे गुण स्थान से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक रहती है अल्प विकसित पर्याय, अल्प शुद्ध पर्याय कहाँ तक रहती है, 10वें तक। 10वें तक, है ना। अब 10वें तक अपन किस एंगल से बात कर रहे हैं, मुख्यतः से अपन चारित्र गुण की पर्याय के एंगल से बात कर रहे हैं, श्रद्धा की तरफ से बात कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें गुण स्थान में, तो वो अपेक्षा बराबर समझना। ज्ञान की अपेक्षा से बोलेंगे तो 12वें गुण स्थान तक अल्प शुद्ध पर्याय है। क्यों, क्योंकि वहां तक छायोपशम्य ज्ञान है ना। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से बोलेंगे तो चौथे गुण स्थान में ही सम्यक ज्ञान हो गया। ये सब अपेक्षाओं को आपको भली प्रकार समझना पड़ेगा। चौथे गुण स्थान में ज्ञान कैसा है, शुद्ध के अशुद्ध, तो कहेंगे शुद्ध। क्या अपेक्षा, अपेक्षा सम्यक ज्ञान अपेक्षा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य, केवल ज्ञान, ये सब सम्यक ज्ञान है, ये शुद्ध पर्याय हैं। लेकिन परिपूर्ण नहीं जानने के कारण, केवल ज्ञान नहीं होने के कारण इनको अपूर्ण पर्याय भी कहते हैं। तो अपूर्ण पर्याय का एंगल ऐसा नहीं है चारित्र गुण की पर्याय जैसा कि कुछ शुद्धता और कुछ अशुद्धता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रही है बात। कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध, थोड़ा सा सम्यक ज्ञान और थोड़ा सा मिथ्या ज्ञान, ऐसे नहीं। 100% सम्यक ज्ञान है। ठीक है।
हाँ जी। लेकिन औदिक अज्ञान अभी प्रेजेंट है, इसलिए उसको अल्प विकसित भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ज्ञान की तरफ से बात हो गई। चारित्र की पर्याय की तरफ से, जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हुई तब तक वो अल्प विकसित है, चाहे वो एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता हो, कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव की, कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, या फिर छपक श्रेणी आरोहण में अभी संजुलन का अभाव चल रहा है ना, और सूक्ष्म लोभ, अंत में सूक्ष्म लोभ तक विकारी पर्याय है, तो वहां तक पूर्ण वीतरागता नहीं है, तो वहां तक क्या कही जाएगी? अल्प विकसित पर्याय। ठीक है, अब इसके कथन कैसे बनेंगे? देखो, जीव ने छपक श्रेणी आरोहण किया किया उन अल्प विकसित पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना, किसको? त्रिकाली ध्रुव को। नए कहाँ पे लगा रहे हैं? त्रिकाली ध्रुव में, ये तो हमेशा ध्यान रखना है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो परम कर्ता है, उस परम कर्ता को अल्प विकसित पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना। देखो, इस जीव ने, शेर ने, महावीर भगवान के जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो जो आंशिक वीतरागता प्रकट हुई ना, उस आनंद को भोगा। समझ में आ रही है बात? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ये पंचम गुण स्थान इन्होंने पंचम गुण स्थान प्रकट किया, करना कर्ता भोक्ता। अब इन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, सो एंड सो डेट को कुंद कुंद आचार्य भगवान ने आचार्य पद प्राप्त किया। ये सब स्नेह के कथन है। अच्छा। कुंद हाँ कुंद जी। आचार्य भगवान कौन है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा को अल्प विकसित पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना, है ना। इस नय की विषय वस्तु दो चीजें हैं, जैसे दूसरे नय की विषय वस्तु दो चीजें हैं, द्रव्य कर्म और शरीर, ऐसे ये तीसरे नय की विषय वस्तु दो हैं, अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय। हाँ जी। विकारी पर्याय क्या है? विकारी चारित्र पर्याय, चारित्र की अल्पज्ञता। हाँ, विकारी पर्याय मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष। अज्ञान कौन करता है? ये जीव ही अज्ञान करता है। राग द्वेष कौन करता है? जीव ही राग द्वेष करता है। राग द्वेष का कर्ता कौन है? जीव राग द्वेष का करता है। अभी विषय वस्तु समझ लो, फिर प्रयोजन देखेंगे, है ना। अल्प विकसित पर्यायों का कर्ता कहने पर किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, और राग का कर्ता कहने पर भी किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। राइट वे क्या है? इस व्यवहार न के कथन से भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो विकारी पर्याय कौन कौन सी हैं? अज्ञान मोह राग द्वेष विकारी पर्याय हैं, और जिस जिस गुण स्थान में, जिस जिस गुण स्थान में जितना जितना शेष राग है, वो सब विकारी पर्याय हैं, हाँ जी। है ना। देखो, ये बहुत समझने की बात है, शांतनु ध्यान से सुनना। पंचम गुण स्थान प्रकट हुआ, है ना, तो पंचम गुण स्थान में इस जीव ने पांचवा गुण स्थान प्रकट किया, है ना। तो पांचवे गुण स्थान में जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता प्रकट हुई है, उसका कर्ता कहना, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। ठीक है, ये अल्पविकसित पर्याय का कर्ता कह दिया। और देखो, उन्होंने बार में दो प्रतिभाओं को धारण किया, तो इसका विकारी पर्याय का कर्ता है, शुभ भाव भी विकारी पर्याय। जो व्यवहार प्रतिमा है ना, उसका कर्ता भोक्ता कहना, और निश्चय प्रतिमा है उसका कर्ता भोक्ता कहना, दोनों बातें घटित हो रही है ना। ऐसी मुनिराज इनको 28 मूल गुण का पालन करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं?
जानते हैं इसी तो प्रकार से जायज है। 28 मूल गुण का पालन करते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को 28 मूल गुण का कर्ता भोक्ता कहना, हम्म, और उन्होंने प्रचुर वीतरागता उत्पन्न की। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। हम्म, देखो भरत चक्रवर्ती पिताजी की दिव्य ध्वनि छोड़कर, या को तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि को छोड़कर क्या किया, 6 खंड को जीतने चले गए। 6 खंड को जीत कर आए। तो 6 खंड को के जो जीतने के भाव है ना, उसका कर्ता कहना। और उन्होंने अल्पकाल में मुनि दीक्षा ली, है ना। मुनि दीक्षा के भाव किए, 28 मूल गुणों का पालन किया, है। और क्या, प्रचुर वीतरागता प्रकट की। अल्पकाल में 48 मिनट के अंदर अंदर क्या किया, अनंत पद की प्राप्ति की। समझ में आ रही है? ये सारे कथन ये इस नय के हैं, अल्प विकसित पर्याय और विकारी पर्याय। समझ में आ गई कथन का कैसे कैसे कथन बन सकते हैं? समझ में आ गई बात? बहुत सुंदर। 10वें गुण स्थान तक जो अल्प विकसित अर्थात अल्प शुद्ध पर्याय हैं। अल्प शुद्ध पर्याय क्यों कह रहे हैं? कि पूर्ण शुद्ध पर्याय तो अनंत सिद्ध भगवान को है, तो उनसे पूर्व जितनी पर्याय हैं शुद्ध पर्याय, वे सारी आंशिक शुद्ध पर्याय हैं। समझ आ गई बात? चारित्र के एंगल से देखेंगे, देखो यहाँ पे चौथे से 12वें गुण स्थान तक कहा है सबको कलेक्ट करके। 12 में तो पूर्ण मित्र आ गए। हाँ, तो फिर वहां पे अब ज्ञान का भी अधूरापन रह गया ना, छाया सम्यक ज्ञान, इसलिए बोला अच्छा, उनको कलेक्ट करके केवल ज्ञान में आ कॉमनली गए। बोल दिया चौथे से 12वें तक क्या है, अल्प ज्ञान, अल्प विकसित पर्याय, अल्प अल्प, शुद्ध पर्याय। अल्प। तो चारित्र की अपेक्षा बोल रहे हैं। 10वें गुण स्थान के एंड कहेंगे। 10वें गुण स्थान में तो सूक्ष्म लोभ है, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है। 11वें में पूर्ण वीतरागता है, 12वें में पूर्ण वीतराग, 11वें में नहीं अभी। 11वें में उपशम रूप है, 11वें में उपशम रूप है, और 12वें में 6 रूप से है। लेकिन दोनों गुण स्थान पूर्ण वीतरागता के हैं, ये बहुत खास बात है। जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन है शुद्ध पर्याय, ऐसे ही छायक सम्यक दर्शन है शुद्ध पर्याय। दोनों फर्क क्या है कि वहां कर्मों की सत्ता है परंतु उदय नहीं है, और यहाँ कर्मों की सत्ता ही नहीं है। वो जो औपशमिक भाव होता है वो छायकवत निर्मल होता है एकदम ऐसा। ठीक है, अभी तो अपना प्रकरण क्या चल रहा है कि अभी ये ज्ञान करा रहे हैं कि अल्प विकसित पर्याय क्या है, या अल्प शुद्ध पर्याय क्या है और कहाँ तक रहती हैं, और विकारी पर्याय क्या है और कहाँ तक रहती हैं। पहला भी तो गुणस्थान है ना, जब विकारी है तो। हाँ, पहले गुण अल्प विकसित में बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम चौथा गुण स्थान शुद्ध पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय। पहले से 12 गुणस्थान है। अल्प विकसित पर्याय में बोल रहे थे कि चौथा गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक अल्प विकसित पर्याय हैं, और विकारी पर्याय तो पहले ही गुण स्थान में है, तो प्रसिद्ध ही है अज्ञान मूरा। ये सम्यक सम्यक श्रद्धा गुण की तो पूर्ण पर्याय है। वही एंगल आएगा फिर से, क्या एंगल आएगा कि अगर आप सम्यक की अपेक्षा बोलोगे तो श्रद्धा सम्यक हो गई। हाँ, लेकिन अभी किसी को चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन नहीं है, हाँ, तो फिर और वो किसी को छायक, तो उस एंगल से फिर पूर्ण कही जाएगी। अभी देखना, मुनिराज को भी छायक सम्यक दर्शन है, सुनना ध्यान से, और छायक सम्यक दर्शन होकर छपक श्रेणी आरोहण किया है ना, परंतु जो अनंत भगवान को परमावगाढ़ सम्यक तो है। एक एक पॉइंट में फर्क पड़ता है, डेसिमल टू डेसिमल। अनंत भगवान की श्रद्धा को क्या बोलते हैं? परमावगाढ़ भाव। देखो शब्द देखो, एकदम गाढ़ सम्यक तो
सॉलिड है तो यहाँ पे भी छायक सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थानवर्ती को भी छायक है, पांचवे को भी छायक है, मुनिराज को भी छायक है, लेकिन अरहंत भगवान का वो ये भी उस अपेक्षा से ये भी पूर्ण शुद्ध पर्याय है। परमाव गाढ़पना आया है तो वो एकदम स्पेशल पर्याय है। तो वो जो जो जहां बस जहां जो अपेक्षा है उसको वहां समझ है। चौथे गुण स्थान में भी हम कह सकते हैं कि पूर्ण शुद्ध पर्याय, श्रद्धा पर्याय, श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, इसलिए बोलते हैं चौथे गुण स्थान में मोक्ष तत्व प्रकट हो गया। किसके एंगल से? छायक, वो श्रद्धा की एंगल से। क्योंकि मोक्ष तत्व की परिभाषा क्या है कि किसी भी गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय, तो श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय चौथे गुण स्थान में। तो वो कौन सा तत्व है? छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी के पास कितने तत्व हैं? पूरे 7 तत्व हैं, पूरे 7। कर लेते 2 मिनट में चर्चा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव तत्व, शरीर आदि संयोग अजीव तत्व, और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी शुभ अशुभ भाव आशबन तत्व, अनंतानुबंधी के अभाव रूप और श्रद्धा के मिथ्या दर्शन के अभाव रूप संवर निर्जरा तत्व, और श्रद्धा की पर्टिकुलर पर्याय जो पूर्ण शुद्ध हो चुकी है वो मोक्ष तत्व। 7 तत्व हो गए। ठीक है, तो ऐसे प्रयोग हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। तो अब देखो, अब अपन प्रयोजन की सिद्धि पे आते हैं, है ना। पहले विकारी पर्यायों का कर्ता देखो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को राग द्वेष का कर्ता कहना, तो सबसे पहले राग द्वेष का कर्ता कौन? कि जीव। तो इसकी स्थापना हो गई, इस व्यवहार ने की स्थापना हो गई, अस्थि। अब नास्ति किस किस की हो गई? कि राग का कर्ता परद्रव्य नहीं है और राग का कर्ता कर्म का उदय नहीं है, इन दोनों की नास्ति। और राग का कर्ता जीव है, इसकी अस्थि। अस्थि को जानोगे तो नास्ति भी करोगे ना साथ में, है ना। तो अनादि से जो पर्याय में विकार उत्पन्न हो रहा था, इस जीव को अनादि की टेंडेंसी है कि अपने राग का कर्ता पर द्रव्य को कहना। भैया तुम्हें क्रोध क्यों आया? उनने गुस्सा दिला दी, बुरा भला कहा। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये नए क्या कह रहा है, ये व्यवहार ने क्या कह रहा है? नहीं, पर द्रव्य राग नहीं कराता। समझ में आ रही है बात? राग का कर्ता कौन है? जीव। ये बहुत बड़ा काम होता है इससे, बहुत बड़ा काम। क्रोध का कर्ता कौन? जीव। वो किसकी पर्याय है? जीव की ही पर्याय है। किसकी पर्याय है वो? जीव की। अब सुनना, जिस द्रव्य की जो पर्याय हो उसको उसी की कहना तो निश्चय का कथन है। ये तो व्यवहार में आ रहा है, तो ये भेद सो व्यवहार है ना। कर्ता कहना है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को राग का कर्ता, 2 चीजें खड़ी हो गई ना, त्रिकाली ध्रुव और राग, 2 चीजें खड़ी हो गई ना। अभेद वस्तु में भेद हो गया ना। जीव को राग का कर्ता, 2 चीजें दिख रही ना आपको, जीव और राग। 2 चीजें दिखने से क्या हो गया? भेद। अब अभेद समझना, अभेद। रागी जीव, ये अभेद भाषा है। जीव को ही कह रहे हैं सीधे सीधे रागी, राग के साथ अभेद करते हुए रागी जीव। और ये क्या हो गया? राग का कर्ता जीव। फर्क पड़ रहा है दोनों में। देखो, इसने चोरी की, इस पुरुष ने चोरी की, और चोर है, ये तो चोर है। तो दोनों में फर्क पड़ रहा है ना। ये चोर है, ये अभेद, अभेद भाषा है, अभेद। चोर पुरुष को चोरी के परिणाम से अभेद करके सीधा सीधा बोल रहे हैं चोर। पर वो अभेद करने देगी तो वो त्रिकाल हो जाएगा कि हमेशा चोर है। नहीं नहीं, उस पर्याय से वस्तु को अभेद करके देख रहे हैं, कह रहे हैं। हमेशा नहीं, वो पर्याय कोई द्रव्य में घुस नहीं जाएगी।
पर्याय पर्याय बनी रहेगी, लेकिन पर्याय से द्रव्य को अभेद करके देखना, कहना, जानना। द्रव्य द्रव्य रहेगा, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत्य का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए ये वाली बात कही जा रही है, जो कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट तो हमेशा ज्ञान में रखना। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु, ध्रुव ध्रुव रहेगा, उत्पाद उत्पाद रहेगा। ये तो कथन पद्धति चल रही है ना, निरूपण। वस्तु अपनी जगह वस्तु बने विराजमान है, अब हम उसको कितने एंगल से देख रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ जी। पर्याय से द्रव्य को अभेद करके कह रहे हैं और पर्याय को द्रव्य से भेद करके कह रहे हैं, तो भेद होने से ये व्यवहारने में चला। ठीक है। हाँ जी। लास्ट क्लास में किसी ने व्यवहार का वो प्रश्न पूछा था, वो अभी है ना, मैं नाम मिस कर रही हूँ उनका। ज्ञान तो मैंने किया। अभूतार्थ का। हाँ ठीक है, अभी अपन वो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो उषा बहन अभी ने क्या किया। बात हुई। हाँ, विकारी पर्यायों के कर्ता कहने से अब प्रयोजन की सिद्धि चल रही है। यदि जिनवाणी में ये लिखा है कि जीव राग का करता है, जीव मिथ्या दर्शन का करता है, जीव अज्ञान का करता है, तो इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्यों सिद्धि होती है? ये अनादि से अपनी पर्याय का कर्ता किसको समझता है? दूसरों को। तो यदि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीव राग का करता है, तो इनकी नास्ती करो। अब जिम्मेदारी किसकी हो गई इस राग में? बोलो। जीव की। अपनी मात्र अपनी जीव। जीव मात्र की अपनी। जिम्मेदारी हो गई। अब जब भी क्रोध उत्पन्न होए ना, और हमने समझो आज पहली बार ये स्वाध्याय सुनी है, पहले कभी नहीं सुना था, तो हमारे को फिर पीछे से आवाज आती है क्या? नहीं, उनने क्रोध नहीं कराया, अपनी पर्याय की योग्यता है। नहीं, किसी ने मुझे क्रोध नहीं कराया। ये स्वरूप स्वीकार करने पर जो हमारे उपाय दूसरों को समझाने में जाते हैं, वो उपाय कहाँ आएंगे? प्रभु स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाए और ये राग छूटता जाए, क्योंकि परद्रव्य से तो मेरे में राग हुआ नहीं, और परद्रव्य में उपाय करने से मेरा राग छूटेगा नहीं, तो मेरे राग का अभाव कैसे होगा? वो विधि की चर्चा आगे आएगी। समझ में आ रही है? जो काम आपने किया है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? आपकी। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी दीदी। ऐसा। और नहीं तो क्या कर रहे थे? पर्याय अपनी, और सुधार कहाँ पे करना है? दूसरे में। ऐसे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छा है, स्वाध्याय करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, स्वाध्याय करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, आपकी पर्याय की योग्यता है अच्छी लगने की। स्वाध्याय का भाव, वो जिनवाणी उसमें निमित्त है। नहीं तो कितने लोग हैं जिनको जिनवाणी से कर्ता क्रम लगाओगे तो जिनवाणी को देख के बहुत लोगों को गुस्सा आती है, बहुत तेज, बहुत लोगों को। भगवान की प्रतिमा है तो भगवान की प्रतिमा को देखकर कोई तो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है, भगवान की प्रतिमा को देखकर किसी को शुभ भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और भगवान की प्रतिमा को देखकर किसी को चोरी करने का भाव उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो राग को जीव का कहना किस नय का कथन है कि इस नय का। प्रयोजन क्या है कि राग का कर्ता मैं हूं, तो इसको मिटाने की जिम्मेदारी भी मेरी। अब ये मिटेगा कैसे, वो आगे बात आएगी। समझ में, इतनी बात समझ में आ गई इस नय को समझने से। द्रव्य कर्म का उदय भी हमारे को बलात् करके राग नहीं उत्पन्न कराता, तो कर्म की भी छुट्टी। वो कर्म का कर्ता भी कहा जाता है, वो अलग एंगल है। अभी ये एंगल दूसरा है, ये नय दूसरा है। जब स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कराएंगे
तब तब कहेंगे कि भैया ये भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है। वो दूसरा एंगल है, समझ में आ रही है? ये कौन सा एंगल है कि ये विकारी पर्यायों का कर्ता जीव, ये स्वीकार करना चाहिए। पर द्रव्य नहीं है। हाँ, इससे परद्रव्य की नास्ती हुई। देखो पर निकल रहा है। अब पीछे से इधर तक आते हैं अपन, पीछे से इधर तक कैसे आते हैं? पीछे से इधर तक कि अरे जीव संयोगों का करता है, तो कहेंगे नहीं, संयोग का करता नहीं है। जीव संयोगों से सुखी दुखी है, नहीं, संयोगों से सुखी दुखी नहीं है। तो पिछले नय की नास्ती करेगा द्रव्य कर्म वाला नय, क्या बोलेगा? नहीं, द्रव्य जो कर्मों का बंधन है वो दुख का कारण है, पर द्रव्य नहीं, तो पर द्रव्य की नास्ती हो गई और द्रव्य कर्म की अस्थि हो गई। समझ में आ रही है? कि जीव ने कर्म बांधे और कर्म के अनुसार संयोग है, ये तुम्हारी ही डिमांड की हुई खेती है पूरी, तो कर्म पर आ गए। अब कह सही बात है, अपन ने कैसे कैसे कर्म बांधे, कैसे कर्म बांधे, तो कर्म की नास्ती। तुमने कर्म नहीं बांधे डायरेक्ट, जीव ने राग किया, कर्म नहीं बांधे। भाव क्या किया बोला? था, भाव किया जीव मात्र। राग, हाँ, राग का निमित्त नैमित्तिक संबंध था कर्मों से, तो जीव ने डायरेक्टली कर्म नहीं बांधे, बांध सकता नहीं है, तो उस नय की नास्ती हो गई, वो व्यवहार बन गया, और उसके अगेंस्ट में ये वाला नय उसका निश्चय बन गया। इस निश्चय नय ने पूर्व के नय का निषेध कर दिया। समझ आ रही है बात? तो उस नय की नास्ती कर दी कि जीव ने राग किया, कर्म नहीं बांधे। पॉइंट समझ में आया? अब यही नय क्या बोल रहा है कि सम्यक दर्शन, ये भेद विज्ञान करके ये जीव ने सम्यक दर्शन जीव प्रकट करेगा। हम कैसे सम्यक दर्शन प्रकट करें? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कैसे होएगा? कैसे? अरे तुम भेद विज्ञान करो तो सम्यक दर्शन तुम ही प्रकट करोगे, वीतरागता तुम ही प्रकट करोगे। तो ये मोटिवेशन भी इसी नय से मिलता है। राग का अभाव कौन करेगा? और राग के अभाव होने पर क्या होता है? अल्प शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो अल्प शुद्ध पर्याय किसने प्रकट की? उसी जीव ने प्रकट की। सुनो, नहीं नहीं, सम्यक दर्शन कर्म के उपशम से होता है। सम्यक दर्शन किससे होता है? कर्म के उपशम आदि पूर्वक। ये तो आगम का प्रसिद्ध वचन है। तो बोलो, हम कर्म के उपशम में कर्मों में कुछ कर सकते हैं कि स्वरूप जान सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? स्वरूप जान बुद्धि बस। पूर्वक कर्मों का उपशम कर सकते हैं? बोलो। कर्मों का कुछ नहीं कर सकते। स्वरूप कर्मों जानने का से, हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। स्वरूप जानने तो से कर्म कर्मों के, का। हाँ, कर्म के अकर्ता सिद्ध हो गए और शुद्ध पर्याय के कर्ता सिद्ध हो गए। तो जो वेट एंड वॉच या पराधीन वृत्ति मिट गई, हे भगवान, हाँ, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। हे भगवान तुम ही सम्यक दर्शन दे दो, अपना ही दे दो। देयर इज नो, यहाँ ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या बोला? अपना सम्यक दर्शन कोई किसी को दे दे। और ये बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि यदि कोई दे देगा तो फिर वो ले भी सकता है, तो फिर हम फिर हैरान परेशान हो जाएंगे। समझ आई बात? हमने प्रकट किया है तो हम प्रकट करके सुरक्षा कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, पूर्णता भी कर सकते हैं। कोई ले लेकिन सकता अगर हमें नहीं, किसी से लेना पड़ेगा तो देना भी पड़ेगा। पता नहीं वो दे नहीं दे, और दे दिया और वापस ले लिया, फिर क्या करेंगे? पॉइंट समझ में आया? ऐसा। तो इस प्रकार से अल्प विकसित पर्यायों का, अर्थात अल्प शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहना है ना, और विकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना, इस नय का कथन है। अब देखो, जीव ने राग किया तो भोगा किसने उस दुख को? वो ही, तुम ही भोगोगे। तुम गलती करोगे तुम ही भोगोगे, जीव कोई नहीं और थोड़ी भोगेगा। ना कर्म भोगेगा, ना परद्रव्य भोगेंगे।
देखो प्रैक्टिकल अप्रोच में रावण ने अपराध किया, है ना, तो उस संबंधी जो टेंशन, जब तक सीता ने बात नहीं मानी, तो सीता को मनाने की लगातार कोशिश चल रही है, तो जो विकार 24 घंटे पर स्त्री के प्रति जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इस आकुलता को कौन भोग रहा है? रावण। बोलो, रावण भोग रहा है, मंदोदरी भोग रही है, कि वो इंद्रजीत भोग रहा है? कौन भोग रहा है? रावण ही भोग रहा है। वही भोग रहा है। ठीक है। दुखी अब है। इंद्रजीत ने वेद विज्ञान किया, अरे मैं तो अजन्मा तत्व हूँ, ये तो व्यवहार में से कह रहे हैं कि मेरे माता मेरे पिता। उसने पर लक्ष्य छोड़कर, पर कंडीशंस को छोड़कर स्वभाव का आश्रय लिया और रत्नत्रय प्रकट किए। तो वो रत्नत्रय प्रकट किसने किए? कि इंद्रजीत ने। भगवान इंद्रजीत, वर्तमान में वे भगवान है ना। इंद्रजीत ने रत्नत्रय प्रकट किए, तो उस सुख को किसने भोगा? इंद्रजीत ने उन्हीं ने भोगा। भोगा, रावण ने भोगा। इनके सुख को रावण ने भोगा। हमारा ही पुत्र है, नहीं नहीं भोगा, उसने ही भोगा। बावन वजह से भोग मंदोदरी ने, गया। मंदोदरी ने भी इनका लक्ष्य छोड़ा। अब ये तो नरकगामी दिख रहे हैं, क्या करें इनका। ठीक है, वो भगवान की भक्ति आदि में रही, है ना। तो उस मंद कषाय को, तीव्र कषाय को इनने भोगा, मंद कषाय को इनने भोगा, और धर्म को इसने भोगा। जिसकी पर्याय में जो उत्पन्न हुआ, उसने अपनी उस पर्याय का करता, उसी पर्याय का वो भोगता। एकदम क्लियर। बहुत सुंदर जी। ठीक है। हाँ जी दीदी। अभी देखो अगला नया क्या आ रहा है, शॉर्ट में इसकी बात करते हुए क्वेश्चन लेंगे। अगला नया कह रहा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, सॉरी सद्भुत व्यवहार, है ना। ये भी इसने भी नए ने क्या किया, अभेद वस्तु में भेद करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुण भेद करना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है गुण भेद करना, कि गुण भेद के बिना वस्तु की महिमा नहीं की जा सकती। अपन ने पहले भी ये वाली बात कह चुके हैं। ऐसा कहते हैं ना कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं प्रकट होता। इसका ये है कि भेद किए बिना अभेद वस्तु को नहीं जाना जा सकता। ये टेक्निक है, वो व्यवहार के बिना हम समझ रहे हैं, पूजा पाठ किए बिना रत्नत्रय सम्यक दर्शन नहीं होता। पूजा पाठ किए बिना नहीं, भेद से वस्तु को जाने बिना। पूजा पाठ करते रहो और भेद से वस्तु को नहीं जानोगे तो वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार वो है प्रेरे जो परमार्थ ने, जो परमार्थ को बताने वाला है, जिससे परमार्थ प्रेरित होता है, जिससे मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा जाना जाता है, वो व्यवहार वास्तव में व्यवहार। समझ आई बात? कुछ करने धरने की चीज नहीं है। गुण भेद को जानकर हम अभेद वस्तु को जान लेते हैं। तो ये न गुण भेद कर कहता है, परंतु वस्तु में गुण भेद नहीं होते। वस्तु तो अभेद है, निष्क्रिय परम पदार्थ। तब आपका गुण का भेद करना या कहना या जानना व्यवहार नहीं है। और आपने वस्तु को भेद रूप ही देख ली, ऐसी जान ली, ऐसी मान ली, तो मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए बार बार टोक लगती है। बोलो, मैं परद्रव्य का करता हूँ, परद्रव्य के भाव का करता हूँ, या फिर मात्र जानने वाला हूँ? मैं जाननहार हूँ। बहुत बढ़िया, जाननहार हूँ। आप जानने वाला जान रहे हो ना, और वैसे ही मान भी रहे हो, तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं हुआ, मिथ्यात्व हो गया। ठीक है। गुण भेद करके वस्तु की महिमा बताता है, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचाने वाला ये नय है। इसकी भी विषय वस्तु दो चीजें हैं, पूर्ण विकसित पर्यायों का कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना या जानना। वे अपूर्ण पर्यायों का कर्ता भोक्ता कह रहा था पिछला ने, और ये पूर्ण विकसित पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्यायों का, है ना। केवल ज्ञान प्रकट किया, पूर्ण वीतरागी हो गए, छपक श्रेणी आरोहण किया, और पूर्ण शुद्धता प्रकट की, अनंत पद को प्राप्त किया, सिद्ध पद को प्राप्त किया, किया किया किया, कर्ता भोक्ता कहना। और फिर उन्होंने अनंत चतुष्टय को भोगा।
केवल ज्ञान प्रकट किया और अनंत चतुष्टय को भोगा, ये इस न्याय का कथन है। और निश्चय न्याय का कथन कैसा बनेगा? ये जीव अरहंत हो गया, अरहंत पद प्रकट किया, ये व्यवहार न्याय का कथन, और अरहंत जीव, ये निश्चय न्याय का कथन। अब कौन सा निश्चय है उसकी बात करेंगे आगे, ठीक है? हाँ जी। ये वाली बात हो गई। अब देखो, अब अपन वो क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहीं पर अपन देख रहे हैं कि व्यवहार ने कितने प्रकार का है, बोलो। अभी तो यही 4 प्रकार का दिख रहा है, और व्यवहार ने की अनेक परिभाषाएं। अपन लास्ट क्लास में ये विषय भी लेने वाले हैं। अब देखो, एक व्यवहार ने तो है बिल्कुल भिन्न पर पदार्थों से संयोग बताने वाला, घी के घड़ा जैसा। तो घी का घड़ा तो बिल्कुल है ही नहीं, ये तो सचमुच में पूरा झूठा है, पूरा ही झूठा है। परंतु फिर भी संयोग का ज्ञान कराने के कारण इसको जिनवाणी में स्थान है, क्योंकि संगी पंचेंद्री जीव कहकर भी इसने जीव का ज्ञान कराने के कारण इस नय का भी प्रयोग, इस नय का स्थान भी जिनवाणी में है ना। दूसरा, भेद रूप जो व्यवहार करता है वो कहेगा कि जीव मतलब जानने देखने वाला जीव। शुद्ध आत्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो ये वाला व्यवहार ने पिछले वाले व्यवहार ने जैसा झूठा नहीं है। जैसे जीव में इंद्रियां तो सचमुच में नहीं है, लेकिन जीव भेदा भेद रूप तो है। क्या बोला? इस व्यवहार ने में उस व्यवहार ने में बहुत अंतर है, लेकिन सारे ही व्यवहार ने को झूठा कहा जाता है। सुनना जरा, तो झूठा नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? अभूतार्थ कहा जाता है, हे कहा जाता है। तो उसका एंगल क्या है अभूतार्थ और हे का? कि भूतार्थ वस्तु क्या है, भूतार्थ का एंगल समझ लो तो कभी कंफ्यूजन नहीं। भूतार्थ मतलब जिसके आश्रय से रत्नत्रय हो, वो भूतार्थ है। भूतार्थ मतलब जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती हो, वो भूतार्थ है। और उसमें जो जो नहीं है वो सब अभूतार्थ। त्रिकाली ध्रुव अभेद आत्मा में भेद है, बोलो? नहीं है। प्रमाण की वस्तु में भेद अभेद है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव में नहीं है, इसलिए वो क्या है? अभूतार्थ है। दूसरा, अभूतार्थ का अर्थ क्या है? कि अभूतार्थ का अर्थ ये नहीं है कि वस्तु ही नहीं है, शरीर है ही नहीं, शरीर है मेरे में नहीं है। ये अभूतार्थ का दूसरा एंगल है। और अभूतार्थ का एंगल ये है कि उसका लक्ष्य, जिसका लक्ष्य करने पर रत्नत्रय नहीं हो, वो अभूतार्थ है। वो सारी चीजें अभूतार्थ हैं, जिसका आश्रय करने पर रत्नत्रय प्रकट नहीं हो, वो सब अभूतार्थ है। दूसरा अभूतार्थ का एंगल। तीसरा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जो जो नहीं हो वो अभूतार्थ। स्वरूप के समीप जाकर देखने पर अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष। लेकिन दूर से देखने पर, पर्यार्थिक दृष्टि से देखने पर, व्यवहारने से देखने पर कमलनी पत्र का जल में डूबा हुआ होना भूतार्थ। समझ में आ रही है? पर उस नय से, उस एंगल से आपको रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए वो एंगल पूरा का पूरा अभूतार्थ है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। अब जो मेन आपका क्वेश्चन था, उस मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि अब केवली, अगर आप घी के घड़े जैसा अभूतार्थ कहोगे, झूठा कहोगे, तो केवली परमात्मा के ज्ञान में लोकालोक झलकता है, और वो व्यवहार ने का कथन है। क्यों? पराश्रित सो व्यवहार है, वो पराश्रित कथन कर रहे हैं, और वो झूठा है। तो झूठा है मतलब केवली परमात्मा के ज्ञान में कोई लोकालोक झलकता ही नहीं है। ये वाली बात आ गई ना।
तो भैया वो व्यवहार का एंगल दूसरा है, वो पराश्रित सो व्यवहार है, वो परिभाषा घटित होती है वहां पर। क्योंकि अभी हम ये बताएं कि केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान की महिमा नहीं आती, या समझ में नहीं आता कि वो केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है। तो केवल ज्ञान का मतलब जब ये बोलेंगे ना कि लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकता है, एक छोड़ो, ऐसे अनंत लोकालोक होते तो झलक जाते। कोई कहते हैं कि आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी है आकाश द्रव्य, क्या पता उसका कहीं एंड होता हो। सर्वज्ञ भगवान ने सर्वज्ञ भगवान ने उसको एंडलेस सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की इतनी सामर्थ्य है कि वो अनंत का भी ज्ञान कर लेते हैं कि ये अनंत रूप है, ये अनंत प्रदेशी है। सो क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, क्या पता भी देख नहीं पाए हो इसलिए उन्होंने अनंत बोल दिया। अनंत को भी अनंत जानते हैं, समझ में आ रही है बात। तो उसकी क्या आ गई, लोग सकल द्रव्य के गुण अनंत, चलो गुण अनंत पर्याय अनंता ये समझ में आ गई, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती इसकी त्रिकालवर्ती पर्याय को जानते हैं। भूत में ये अनंत पुद्गल परमाणु कहाँ थे, भविष्य में कहाँ होंगे, ऐसा दिव्य ज्ञान है। प्रभु आप कैसे जानते हो भूत भविष्य को? अरे जो भूत भविष्य को नहीं जाने वो कैसा दिव्य ज्ञान कहलाएगा, फिर मतलब ही क्या है उस ज्ञान का। और उनके ज्ञान में वो सर्वज्ञ हैं, इस बात का ऑथेंटिक पना उनकी दिव्य ध्वनि से होता है, क्योंकि वो उन्होंने जैसे कथन किए हैं ना, तो हमारे अनुभव गोचर जो है हमें वैसे ही दिख रहे हैं, इसलिए उनकी वाणी हमें झूठी नहीं दिख रही। और झूठ दो कारणों से बोला जाता है, या अल्पज्ञता के कारण या राग द्वेष के कारण। सो उनको दोनों नहीं है, इसलिए उनकी वाणी परम सत्य है। तो पराश्रित कथन करके हमको केवल ज्ञान का स्वरूप पता चला, लेकिन ये भी व्यवहार ने है, पर हर व्यवहार ने का वेटेज, स्टार्टिंग में ये शब्द आए थे, हर नय का वेटेज अलग अलग है। हम ये सारे नयों को एक तराजू में नहीं तोल सकते। समझ आ गई बात? ऐसा। लेकिन परमार्थ की जब बात आएगी, त्रिकाली ध्रुव की जब बात आएगी, तो उसके आगे हम सबको एक कोटि में डाल देंगे। समझ आ रही बात? जहां जहां जे योग्य छे तहां समझबूत पे। ठीक है। तो दीदी यहाँ तो शब्द हुआ था ना कि असद्भुत व्यवहार नहीं सर्वथा झूठो छे, तो वो सर्वथा से बोलने से तो फिर सभी में लगेगा जब भी हम सर्वथा बोलते हैं तो इसी अपन ने एंगल दे दिया ना कि जब आप शुद्ध न की बात करोगे तो आपको सर्वथा ही लगाना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध न का ग्रहण कर पाओगे। कथनचित लगाओगे तो शुद्ध न का ग्रहण नहीं होएगा। और चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ बराबर है। और चर्चा करेंगे, इसको स्टार्टिंग में ही ले लेंगे, आप याद दिलाना। हाँ क्या बात बोली अभी आपने लास्ट में, क्या बात बोली? मैंने सर्वथा। सर्वथा वाली बात। ठीक है, इस पे चर्चा अपन कल करें। दीदी आपने वो क्या बताया, त्रिकाली अभूतार्थ के पूरा सेंटेंस मैंने नहीं किया। जो त्रिकाली अभूतार्थ के अभूतार्थ के लिए आई मीन त्रिकाली भगवान, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में जो नहीं है, उस एंगल से सबको अभूतार्थ कहते हैं। अच्छा। न भगवान आत्मा में संयोग है, न कर्म है, न कषाय है, न एक समय की जानने की पर्याय है, न गुणों के भेद हैं। तो भगवान आत्मा के एंगल से भी सब अभूतार्थ है, लेकिन स्वरूप समझने के लिए कर्म से है। और चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय 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 जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सब जने इसको दोबारा सुनना, रिकॉर्डिंग को 1 आध घंटे के बाद बराबर है।